हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। गोरखपुर से बाराबंकी में एक प्रेमी इंजीनियर के घर पहुंची प्रेमिका और वहां पर कुल्हाड़ी से किसी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। बाराबंकी में प्रेमी से मिलने पहुंची थी प्रेमिका और प्रेमी युवक बोला, मेरे परिवार वालों ने मार डाला मेरी प्रेमिका को। शादीशुदा प्रेमी संदीप यादव से मिलने आई प्रेमिका ममता यादव की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी किसी ने। आरोप यह लगाया संदीप यादव ने कि मेरी प्रेमिका को परिवार वाले ने ही हत्या को अंजाम दिया है। प्रेमिका युवती की लाश प्रेमी के घर पर ही पड़ी मिली और लाश के पास बहुत सारा खून और खून से सनी हुई कुल्हाड़ी भी मिली थी। और प्रेमी संदीप यादव ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को ममता यादव की हत्या की जानकारी दी। उसने अपने माता पिता और बहनों पर हत्या करने का आरोप लगाया। सभी आरोपी घर से फरार हैं। घटना मंगलवार सुबह 6 बजे मरौली के शाहपुर की बताई जा रही है। प्रेमी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। प्रेमी ने बताया पुलिस को कि वह 1.5 साल से उनका प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों की अलग अलग जगह पर शादियां हो चुकी थी और लेकिन वह एक दूसरे के संपर्क में थे और एक दूसरे से प्यार करते थे और अक्सर मिला करते रहते थे कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर। संदीप यादव बाराबंकी का रहने वाला था और एक रिलायंस कंपनी में सिविल इंजीनियर का काम करता था और वह सीतापुर में पोस्टेड था और करीब एक हफ्ते से वह अपने घर पर रह रहा था, छुट्टी लेकर आया था घर पर। संदीप यादव की शादी इसी साल अप्रैल के महीने में हुई थी, लेकिन कुछ कारणों अभी तक उसकी पत्नी की विदाई नहीं हुई और उसकी पत्नी अपने मायके पर ही रहती है। संदीप यादव ने बताया कि वह 1.5 साल पहले शादी डॉट कॉम पर उसकी मुलाकात गोरखपुर की रहने वाली ममता यादव से हुई और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और दोनों 1.5 साल से रिलेशनशिप पर रहते थे। ममता यादव की भी शादी इसी साल मई में लखनऊ में हुई थी। संदीप यादव ने बताया कि सोमवार को ममता का उसके ससुराल वालों से कुछ झगड़ा हो गया। उसके उसने मुझे फोन करके बताया कि हमें अब वहां पर नहीं रहना है, अपने ससुराल पर। संदीप यादव ने उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी और रात करीबन 12 बजे संदीप यादव के घर बाराबंकी पहुंच गई और संदीप यादव उसे अपने घर लेकर आ गया। लेकिन माता पिता और चारों बहनों ममता यादव का घर पर विरोध कर रही थी कि तुम कैसे ले आए भैया। माता पिता कह रहे तुम बिना पूछे कैसे ले आए, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, ये भी शादीशुदा है। उसने सब बताया था अपने घर वालों को, पर वह नहीं मान रहे थे घर वाले। और संदीप ने पुलिस को बताया कि ममता को मेरे पिता ने धक्का देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने बहुत विरोध किया। करने के बाद ममता को घर के अंदर ले आया और संदीप और ममता काफी देर तक बातचीत करने लगे किसी कमरे में या कहीं पर बैठकर, और साथ में खाना भी खाया था रात में और दोनों फिर लोग सो गए। और उसने बताया कि संदीप ने सुबह जल्दी उठा और घर के बाहर टहलने के लिए चला गया। वो अक्सर जाया करता था, सुबह जल्दी उठ जाता था 4-5 बजे और घूमने के लिए जाया करता था। तो सुबह करीब 6 बजे जब वह घर पर लौटा तो घर के बाहर ताला बंद था और उसे आशंका हुई तो घर का ताला तोड़ दिया और घर के अंदर देखा तो ममता यादव खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी, मरी हुई। और तत्काल डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी संदीप यादव ने और तुरंत घर पर पुलिस पहुंच गई। संदीप ने आरोप लगाया अपने परिवार वालों पर, उसकी मां संतोष कुमारी, पिता कमलेश यादव और 4 बहनों पर। नाम होगा बहनों का
सुधा, निधि, कंचन और मीरा ने मिलकर ममता यादव की बेरहमी से हत्या कर दी है और हत्या के बाद घर से सभी लोग फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि ममता की गर्दन के पीछे धारदार चीज से किसी ने मारा और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए लिया है। शव को कब्जे में लेकर तुरंत पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के अनुसार ममता को मारने से पहले उसके साथ जरूर हाथापाई हुई होगी और घर के किचन में उसके साथ पहले मारपीट की गई होगी, क्योंकि घर का पूरा सामान किचन का इधर उधर जमीन पर पड़ा हुआ था। दाल चावल सब इधर उधर पड़े हुए थे, बर्तन टूटे फूटे थे। ममता के गर्दन पर पीछे से हमला कर धड़ से अलग करने की कोशिश की किसी ने धारदार हथियार से, और उसके बाद सिर पर भी हमला किया। और जब ममता वहीं पर लथपथ खून से पड़ी थी और पास में एक कुल्हाड़ी पड़ी मिली खून से लथपथ पुलिस को। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। अरे उसका बेटा ले ही आया अपनी प्रेमिका को, समझाते फुसलाते, मारने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई बताइए कमेंट्स में, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो, मेरे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई अपडेट न्यूज मिलती रहे वायरल वाली। जय हिंद, जय भारत।